तो चलिए बात 2024 के चुनाव और उससे जुड़े प्रचार की करेंगे। दरअसल बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस वक्त ग्राउंड पर हैं और आज इन तमाम नेताओं के कार्यक्रम क्या रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में अमित शाह की हुंकार आपको नजर आएगी, क्योंकि पूर्वांचल की तमाम सीटें जिन पर बीजेपी की नजर है, बंगाल टू ओडिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। झारखंड में आपको जेपी नड्डा प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में भव्य रोड शो करने वाले हैं, तो वहीं विपक्ष इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी मेगा प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे इस आखिरी चरण के लिए। लोकसभा चुनाव पहिया 6 चरणों को तय कर चुका है। 2 दिन बाद 24 के चुनावी चक्र का आखिरी चरण है। उससे पहले सियासतदानों के बीच जुबानी जंग जारी है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है। पीएम खुद मैदान में उतरकर लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। सोमवार को भी तस्वीर कुछ यही नजर आई, जब कोलकाता में मोदी ने जनसभा के साथ भव्य रोड शो किया। मोदी का मिशन 4 जून को 400 पार का है, जिसके लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतर मिशन को हकीकत के रूप में देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज दूसरे दिन भी पीएम बंगाल में नजर आएंगे। आज बंगाल के मथुरापुर में पीएम की जनसभा है। यहां से पीएम मोदी ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। ओडिशा में पीएम 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में पीएम जनता के बीच होंगे। पीएम बंगाल में हो तो दीदी के दुखती रग पर हाथ रखना नहीं भूलते। पीएम मोदी की जब जब बंगाल में रैली हुई है, पीएम मोदी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। मंगलवार को भी पीएम दीदी पर जमकर बरसे। टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार टीएमसी पर गरजते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके, संदेश खाली का जिक्र भी छेड़ दिया। बंगाल की ममता सरकार पर महिला अत्याचार के लिए हमला बोल दिया। टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यहां संदेश खाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। दीदी के गढ़ में उतर पीएम मोदी अपने सभी विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी इंडी गठबंधन के सहयोगियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की, गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा। ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी 100 बार सोचेगी। चुनावी प्रचार में पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं, तो पीछे विरोधी भी नहीं हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने के साथ ही इंडी के जीत के दावे वो भी कर रहे हैं। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू आपका 4 भी पार नहीं होना है। 400 पार कह रहे थे, अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें,
इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं, तो अवतार हैं। सियासतदानों के बीच दांव पेच का खेल जारी है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी जीत, किसकी हार और किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।